प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल जो है उसके सारे पार्ट। अब प्रश्न 2 हम लोगों को करना है। प्रश्न 2 क्या दिया गया है? एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। मतलब पहली वाली संख्या जो है वो योगफल है, दूसरी वाली गुणनफल है। तो ऐसे 4 पार्ट दिए गए, 2 हमने लिखे हैं। तो पहला अभी करते हैं हम लोग। पहला पार्ट कैसे करेंगे? द्विघात बहुपद व्यापक रूप में हम लोग क्या मानते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। और अगर इसके शून्यक क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। द्विघात है तो अल्फ़ा बीटा 2 बहुपद होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था -b/a। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि बहुपदों का योगफल, तो ये तो शून्यकों का योगफल तो ही है, ये 1/4 दिया गया है आपको। तथा गुणनफल दूसरी संख्या है क्रमशः अल्फ़ा बीटा, ये गुणनफल हो गया, ये c/a है और वो कितना दिया गया है? -1। अब इन दो b/a 1/4 और c/a -1, इन दो से a b c के मान निकाल लेने हैं आपको इन दो बातों से। तो यहाँ देखिए ये c/a, यहाँ a का मान 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो -1 कैसे आएगा? -4/4। भाई a यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी बटे में 4 होना चाहिए, तो हमने 4 कर दिया। 1 कैसे आएगा? जब 4 का 4 में भाग देंगे और माइनस का लाना है तो माइनस चिन्ह लगा दें। अब तुलना कर लो। अब तुलना करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? हमको मिल जाएगा कि a बराबर a, देखो a दोनों जगह बटे में a है, दोनों जगह 4 लिखा हुआ है। b से तुलना करें तो -b का मान 1 है और c से तुलना करें तो c का मान -4। तो a b c के मान हमको प्राप्त हो गए। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ऊपर क्या लिखा है? ax², a का मान है 4 तो 4x² और bx, तो -b का मान 1 है तो b का मान -1 हो जाएगा। तो -1x, 1 गुणा में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और c का मान -4 है। यही आपका आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही सरल तरीके आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, यानी कि √2 क्या है? शून्यकों का योग। और 1/3 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यानी कि अब डायरेक्ट अगर हम लिख दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया है और ये फार्मूला होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा आपको दिया गया है 1/3, ये फार्मूला होता है c/a। फिर वही बात है, यहाँ देखो बटा में, यहाँ पे बटे में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे बटे में 3 लिखा है। तो इसका मतलब बटे में अगर 3 होता यहाँ पे तो a का मान सेम हो जाता। तो यहाँ पे हम √2 जो है इसके बटे में 3 लिख दें तो अपने आप से तुमने भाग दे दिया 3 में, तो ऊपर 3 का गुणा भी तो होना चाहिए। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब तुलना कर दें अगर तो a बराबर कितना दिख रहा है? दोनों जगह 3 दिख रहा है। अब -b का मान इतना है तो b का मान माइनस का हो जाएगा, -3√2। और c का मान कितना हो जाएगा? c ये लिखा है, कितना लिखा है ऊपर? 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया आपका? द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद हो गया ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे लिखेंगे 3x², फिर प्लस बी एक्स, बी की जगह पे है 3√2x और प्लस सी, सी की जगह पे 1 हो गया आपका आंसर।